भारतीय इतिहास और पुराणों की धरती पर अनेक प्रेम कथाएं जन्मी हैं, लेकिन एक प्रेम कथा जिसने युगों युगों तक अमरता पाई वह है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम गाथा। ये कथा न केवल प्रेम की गहराई बताती है बल्कि गंधर्व विवाह के स्वरूप को भी समझाती है। शकुंतला का जन्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका से हुआ। जन्म के बाद माता पिता ने त्याग दिया और शकुंतला को कणव ऋषि ने आश्रम में पाला। शकुंतला बड़ी होकर सुंदर, विनम्र और तपस्वी बनी। पूरा वन मानो उसकी सुंदरता और शील से महकता था। ऋषि कणव की पवित्र छत्रछाया में पली बड़ी शकुंतला प्रकृति की संतान बन गई थी। वहीं प्रकृति एक दिन उसे उसके जीवन साथी से मिलवाने वाली थी। राजा दुष्यंत एक दिन शिकार पर निकले। हिरण का पीछा करते करते वे कणव ऋषि के आश्रम तक पहुँचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा। राजा की दृष्टि जैसे ही शकुंतला पर पड़ी, वे उसकी सुंदरता और सौम्यता में खो गए। पहली नज़र में दोनों के हृदय प्रेम से भर गए। दुष्यंत ने शकुंतला से अपने हृदय की बात कही। शकुंतला भी उन्हें चाहने लगी। दोनों ने तय किया कि वे विवाह करेंगे, लेकिन बिना किसी विधि विधान, बिना किसी बाधा के। दोनों ने एक दूसरे के गले में पुष्पमाला डाली और प्रण लिया। यही था उनका गंधर्व विवाह, प्रेम और आपसी सहमति पर आधारित। न कोई मंत्रोच्चार, न अग्नि की परिक्रमा, केवल दो आत्माओं का मिलन। यही गंधर्व विवाह था, जहां प्रेम ही सबसे बड़ा बंधन था। विवाह के बाद दुष्यंत अपने राज्य में लौट गए, लेकिन शकुंतला आश्रम में रही। वे उनके आने की प्रतीक्षा करती रही। इस बीच ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। ध्यान में डूबी शकुंतला ने उनका स्वागत ठीक से नहीं किया। क्रोधित होकर ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया, जिससे तुम प्रेम करती हो वह तुम्हें भूल जाए। श्राप ने शकुंतला के जीवन की दिशा बदल दी। प्रेम की राह अब कांटों से भर गई थी। शकुंतला ने दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाकर अपनी पहचान साबित करनी थी, लेकिन नदी में स्नान करते समय वह अंगूठी गिर गई। दुष्यंत जब दरबार में शकुंतला को मिले तो श्रापवश उन्हें कुछ याद नहीं आया। शकुंतला अपमानित होकर आश्रम लौट गई। एक दिन एक मछुआरे को मछली के पेट से अंगूठी मिली। उसने राजा के दरबार में वह अंगूठी दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब याद आ गया। वे तुरंत शकुंतला को ढूंढने निकल पड़े। अंततः दोनों का मिलन हुआ और शकुंतला को उनका अधिकार मिला। प्रेम कभी हारता नहीं, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो। शकुंतला और दुष्यंत का मिलन इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत हुआ। भरत इतना महान राजा बने कि भारतवर्ष का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। गंधर्व विवाह से जन्मी यह प्रेम कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समाज, समय और परिस्थितियों की हर दीवार को तोड़ सकता है, और इसी प्रेम से जन्मा एक बालक बना भारतवर्ष की पहचान।